हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट कंप्यूटर्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैक के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टैक होता क्या है इसको समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। स्टैक का कॉन्सेप्ट एक बीकर या ग्लास की तरह होता है जिसमें एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। मतलब आप यहाँ से ही एक ही तरफ से वैल्यू एंटर कर सकते हो और उसी तरफ से वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। जब हम स्टैक के अंदर वैल्यूज डाल रहे होंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुश। और जब हम स्टैक के अंदर से एक एक करके वैल्यूज निकाल रहे होंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉप। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि आपको स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज पुश करनी होंगी और कुछ वैल्यूज को पॉप करके दिखाना होगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि आपको एक स्टैक के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा या उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा एंटर करना है जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो, और अगर उनकी सैलरी 10,000 से नीचे हो तो वो एंट्री स्टैक के अंदर ना हो पाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टैक के अंदर एक एक करके एम्प्लॉयज के नाम और सैलरी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला नाम एंटर हुआ राहुल और 78,000। अब क्योंकि इसकी सैलरी जो है 10,000 से ऊपर है तो ये वाली वैल्यू स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे दूसरा वैल्यू आई मोहन 18,000 तो ये भी स्टोर हो जाएगी। अब जैसे ये तीसरी वैल्यू आई राकेश 8,000। अब क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से कम है तो ये वाली वैल्यू इस स्टैक के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने एक कंडीशन दी होगी कि सिर्फ उन्हीं लोगों की सैलरी एंटर हो जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। नेक्स्ट वैल्यू विनोद 68,000, ये भी स्टोर हो जाएगी। फिर विकास 88,000, ये भी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू एक एक करके स्टैक के अंदर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुश। अब सपोज करो इसमें से एक एक करके हमें वैल्यूज जो है स्टैक से बाहर करनी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉप। अभी हमारे स्टैक के अंदर जो है ये 4 वैल्यूज स्टोर हुई हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें से वैल्यूज निकालेंगे तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी निकलेगी, जो सबसे लास्ट में डाली गई होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी आपका जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट से चलता है। यानी पहली वैल्यू कौन सी निकलेगी, विकास 88,000, तो ये पहली वैल्यू इसमें से बाहर चली गई। अब अगर हमने पूछा कि जब ये पहली वैल्यू बाहर चली गई, इस समय हमारे स्टैक के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो राहुल, मोहन और विनोद का रिकॉर्ड इसके अंदर डिस्प्ले करेगा। फिर हमने जो है सपोज करो दूसरी वैल्यू पॉप की, फिर तीसरी वैल्यू पॉप की। जब हम स्टैक के अंदर से वैल्यूज निकालते हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे निकलती है, वो पॉप फंक्शन के थ्रू निकलती है। फिर ये लास्ट वैल्यू हमने इसमें से पॉप कर दी। अब अगर हम इसमें से और वैल्यूज पॉप करना चाहेंगे तो एक मैसेज लिख के आए अंडरफ्लो, क्योंकि अब स्टैक के अंदर वैल्यूज है ही नहीं। तो अगर हम और वैल्यूज पॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अंडरफ्लो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट स्टैक का। यानी स्टैक जो है आपका लीफो कॉन्सेप्ट से चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसमें जो सबसे लास्ट में वैल्यू डाली गई होगी वही सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसमें बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखो, जैसे स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा है, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें नेम और सैलरी आपको एंटर कराना है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड एसटीके। इसमें मेन 3 फंक्शंस आते हैं, पुश एलिमेंट जिसके थ्रू आप स्टैक के अंदर वैल्यूज स्टोर करोगे, पॉप एलिमेंट जिसके थ्रू आप स्टैक के अंदर एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे, और लास्ट होता है डिस्प्ले फंक्शन जिसके थ्रू आप रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द स्टैक डिस्प्ले करेंगे। अब इसकी कोडिंग समझ लेते हैं, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से आपको बोर्ड में लिखनी होगी। तो देखो, हमने सबसे पहले एक पुश फंक्शन बनाया जिसमें एसटीके स्टैक एक लिस्ट है जिसके अंदर हम जो है एम्प्लॉयज का डेटा एंटर करेंगे। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का नाम एंटर कराया, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। फिर उसकी सैलरी एंटर कराई, क्योंकि सैलरी इंटीजर टाइप की होगी तो इसके आगे INT इनपुट एंटर सैलरी। अब सपोज करो सैलरी में एक कंडीशन थी कि जो है सिर्फ उन्हीं लोगों की सैलरी एंटर हो पाए जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो
उसके रिकॉर्ड को हमने एक ए नाम की लिस्ट में रखा, ए नाम की लिस्ट के अंदर नेम और सैलरी स्टोर किया और इसको हमने स्टैक के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि जो भी वैल्यू इस ए नाम के लिस्ट के अंदर स्टोर हुई होगी वो हमारे स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से स्टैक के अंदर वैल्यूज एंटर हो गई। अब इसमें से एक एक करके वैल्यूज हमें बाहर करनी है। उसके लिए हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया, डेफ पॉप आइटम्स। अब पॉप करने से पहले हम ये चेक कर लें कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो एक मैसेज प्रिंट करे अंडरफ्लो। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ stk इज डबल इक्वल्स टू ब्लैंक तो प्रिंट क्या करे अंडरफ्लो, एल्स प्रिंट stk डॉट पॉप। पॉप एक बना बनाया फंक्शन होता है जो स्टैक के अंदर से लिफो के बेसिस पे वैल्यूज को बाहर करता है। ठीक है, तो पॉप फंक्शन के थ्रू हमने एक एक करके वैल्यूज डिलीट करना शुरू किया। अब एक तीसरा फंक्शन आता है डेफ डिस्प्ले, जिसके थ्रू हम स्टैक के रिमेनिंग एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए हमने एक फॉर का लूप चला दिया, फॉर आई इन stk प्रिंट आई। ये जो है फंक्शन आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक प्रिंट करेगा। अब इन सारे फंक्शंस की कॉलिंग का होगी मेन में। तो मेन में हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली, इसके अंदर हमने वाइल लूप, एक नेवर एंडिंग लूप चलाया, वाइल ट्रू। ये एक इनफाइनाइट लूप है जो तभी खत्म होगा जब इस लूप को हम ब्रेक करेंगे। इसके अंदर हमने एक चॉइस एंटर कराई, एंटर चॉइस। हम चाहते हैं कि अगर चॉइस 1 है तो स्टैक के अंदर वैल्यूज पुश हो, अगर चॉइस 2 है तो पॉप हो, चॉइस 3 है तो रिमेनिंग एलिमेंट डिस्प्ले हो, और अगर चॉइस लिए 4, 5, 6 या कुछ भी तो ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि इफ ch यानी चॉइस इज डबल इक्वल टू 1, यानी अगर चॉइस 1 है तो पुश stk, यानी हमने पुश फंक्शन कॉल किया जिसके थ्रू स्टैक के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी। एल्स इफ अगर ch की वैल्यू 2 है तो पॉप आइटम्स वाला फंक्शन कॉल किया, चॉइस 3 है तो डिस्प्ले। ठीक है, और एल्स यानी अगर चॉइस इसके अलावा 4, 5, 6 कुछ भी हो तो ये लूप ब्रेक हो जाए। तो ये आपका स्टैक का प्रोग्राम पूरा स्क्रीन पे बन गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो इसको हमने रन किया तो ये पूछ रहा है एंटर चॉइस। हमने चॉइस ली 1। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नाम एंटर किया और इसकी सैलरी एंटर की। फिर चॉइस 1 ली, इसमें हमने दूसरा नाम और उसकी सैलरी एंटर की। फिर चॉइस 1 ली, यानी अब ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है फंक्शन मोहन, और इसकी सैलरी डाली 8000, तो ये स्टैक के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर चॉइस 1 ली, हमने डाला किरण और इसकी ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर हम चॉइस 3 लें, मतलब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारे स्टैक में कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये सारी वैल्यूज हमारे स्टैक के अंदर स्टोर हो गई हैं, सचिन, पूजा और किरण। और इससे पहले जो हमने मोहन का रिकॉर्ड डाला था वो स्टोर नहीं हुआ क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब हमने कहा इसमें से एक एक करके वैल्यूज निकालें, तो वो हम पॉप फंक्शन कॉल करेंगे, वो हमारा चॉइस 2 में है। तो हमने चॉइस 2 ली, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू बाहर आएगी, किरण वाली, क्योंकि वही सबसे लास्ट में हमने डाली है। तो किरण 56,000 ये डेटा जो है स्टैक से पॉप हो गया। अगर फिर से हमने चॉइस 2 ली तो अब 2 डेटा हमारे स्टैक से पॉप हो गए। अगर हम अब रिमेनिंग एलिमेंट प्रिंट करना चाहें कि इसमें रिमेनिंग क्या है, तो चॉइस 3 ली, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पड़ा हुआ है। अब अगर हम इस नेवर एंडिंग लूप से बाहर आना चाहते हैं तो हम 5, 6 कुछ भी चॉइस डाल सकते हैं। जैसे हमने चॉइस 5 ली तो आप स्टैक के प्रोग्राम से बाहर आ गए, आउटपुट विंडो से। ठीक है, तो ये स्टैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टैक के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।